अब पढ़ेंगे कोण। कोण माने एंगल्स, ANGLE, एंगल, एंगल्स। जब दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं, इसमें से भी दो रेखाएं यदि बराबर बराबर दूरी पर चलती हैं, ये और ये, तो कोई कोण नहीं बनता है। लेकिन जब जैसे दो मित्र आपस में बराबर बराबर चल रहे हों, एक इधर एक इधर बराबर दूरी पर चल रहा हो, या दोनों अपना हाथ मिलाए हुए चल रहे हों, तो कोई कोण नहीं बनता। हालांकि वो कोण, इनका ये पोर्शन नहीं मिलेगा, ये मिल सकता है तो समान है, लेकिन उसमें कोई कोण नहीं कहा जाएगा। वो दोनों बराबर चल रही हैं तो कोई कोण नहीं है। लेकिन यदि दो रेखाएं, एक ये थी और एक कट जाए, उससे झगड़ा कर ले, तो ये कोण बन जाता है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, रेखा को, ये रेखा है, रेखा को यदि पूरी रेखा हम कहें तो यल लिख दें, या ऐसे करें यम लिख दें, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखने की सिस्टम है। ऐसे लिखें, यन लिख दें, या कोई अच्छा लेटर लिखें, एक्स लिख दें, वाई लिख दें, कोई एक लिखिए, स्मॉल लेटर में लिखिए, तो ये रेखा मानी जाती है। और यदि इसके दो भाग को काट लें, जो ज़्यादातर आप करोगे, क्योंकि रेखा अनंत इनफाइनाइट दूरी तक होती है, तो हम उसको क्या मानेंगे, कहाँ से यूज करेंगे? तो हम इसको दो भागों में काट लेते हैं। एक का भाग ए कर दिया, एक कैपिटल लेटर में करते हैं, दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट बी हो गया, एक का पॉइंट हमने यम लिख दिया, दूसरे का यन लिख दिया, यहीं पर लिख दिया, यन छोटा चाहिए हमें, तो एक का हमें यक्स लिख दिया, इस पॉइंट का नाम, ये पॉइंट है, हमने ये काटा जरूर है लेकिन ये पॉइंट है, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, ये बिंदु हमने कहा सी लिखा, ये हमने डी लिख दिया, हमें छोटा चाहिए तो ये हमें यल लिखा, और ये जाके हमने यम लिख दिया, यल यम। ये हमारी रेखा के खंड कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड ब्रेक ऑफ, ब्रेकेज ऑफ रेखा, रेखा खंड इसे कहते हैं। ये हमारा रेखा खंड है। ये भी ये रेखा खंड है। ये रेखा खंड है किसका? रेखा खंड क्या है? रेखा एल का है, रेखा एल का है इसका। और यम और यन रेखा खंड है रेखा एम का। इसे नाम से मत पढ़िएगा, ये है एक्स वाई रेखा खंड है, ये रेखा एन का। और सी डी रेखा खंड है रेखा एक्स का। और यल एम रेखा खंड है रेखा वाई का। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 था। ए बी एम एन एक्स वाई सी डी 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, ये सबके अपने रेखाखंड लिख दिए। अब अगर ये रेखाएं, ये तो रेखाखंड, रेखा का नाम लिखने के लिए मैं कल पढ़ा रहा था, रेखा एक दिन पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था कि ये दोनों रेखाएं अगर बराबर दूरी पर चलें तो इसको हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। समानांतर, समान अंतर,
ये समानांतर रेखा कहलाती है। समानांतर शब्द कैसे बना? आपने जो संधि पढ़ लिया है, समान अंतर, समान घन अंतर, इसी से समानांतर शब्द बना। रेखा है समानांतर, इससे ये शब्द बना है, यानी समान अंतर है। यहाँ अगर 3 सेंटीमीटर है, ये नापा आप 3 सेंटीमीटर आए, 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा। मतलब उनमें कहीं डिफरेंस नहीं हो, तो ये रेखाएं जो हैं, ये आप ऐसे भी रेखा दिखाते हो, तो ये चलती जाएंगी, कभी मिलेंगी नहीं, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। लेकिन ये टेढ़ी रेखा अगर आती है, कुछ थोड़ा सा टेढ़ी हो जाए, तो कहीं दूर जा करके, जैसे ये रेखा है और ये रेखा है, या कहिए थोड़ा सा ये रेखा है, ये रेखा है, तो यहाँ नहीं मिली, लेकिन कहीं जाकर ये मिल जाएगी। अगर आप बढ़ाओगे इनको, तो ये जाके कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाएगी। तो ये इससे हमारा कोण पैदा होता है, कोण। और इन रेखाओं का हम खंड का नाम लिखते हैं। जैसे हम कहें ए बी, इसका नाम लिख दिया सी डी। जिस बिंदु पर ये कटती हैं, उसका हम कोई नाम लिख दें, चलिए यक्ष लिख देते हैं। तो ये जो कोण बन गया, देखिए कोण जो है टेढ़ा सा जो बनेगा, ये कोण बना। इसका नाम होता, कोण का नाम क्या लिखते हैं? कोण का नाम, अब समानांतर हम हटाते हैं, समानांतर के बाद हम फिर करेंगे। अब कोण क्या, कौन कौन सा बना? देखिए ऐसे कोण बनाते हैं, ऐसे, ये भी जरूरी बनाना, ए एक्स डी। इसमें जो बीच में जहां कटता है, वो बीच में होता है, क्योंकि वो बीच में था, वो कटा है वहीं पर। ए एक्स डी। दूसरा कोण कौन सा बना? ए एक्स सी। तीसरा कोण बताइए? ए, चलिए सी से शुरू करते हैं, सी एक्स डी, सी एक्स डी। ये भी एक कोण बना, सी एक्स बी। नहीं कटा, ऐसे रहा, लेकिन वो मिली है, तो ये भी एक कोण बना। ये भी एक कोण है, और ये भी एक कोण है, ऐसे ये भी एक कोण है। सी एक्स डी, सी एक्स डी कोण है, सी एक्स बी भी कोण है, और सी एक्स ए, सी एक्स ए भी देखिए कोण है, पानी लिख जा। और फिर आप बी को उठाइए, बी को जब हमने उठाया, तो एंगल बी एक्स सी, बी एक्स सी, वही देखिए बी एक्स सी कहीं पड़ा होगा, बी एक्स सी। उल्टे सीधे कैसे भी लिख सकते हो आप, यही एंगल है बी एक्स सी, एंगल बी एक्स सी। और ये कौन सा है? बी एक्स डी। ये अंतर पड़ेगा, बी एक्स डी, एंगल बी एक्स डी। ये इंटू नहीं है, एक्स है, बी एक्स डी है, बी एक्स डी। और आप चाहे तो एंगल ए भी लिखते हैं, एंगल बी एक्स ए। तो ए एक्स बी भी एंगल है, क्योंकि ये एंगल ए एक्स बी, यहाँ एक एंगल और रहा होगा, ए एक्स बी। अब इसको एंगल ए, इसका नाम उलट लिख सकते हो, ए एक्स बी भी कह सकते हो, और इनका नाम हम उलट भी लिख सकते हैं, एंगल डी एक्स बी, सी एक्स बी, तो बी एक्स सी भी कर सकते हैं। इसको आप कह सकते हो एंगल डी एक्स सी। इसको भी कह सकते हो एंगल सी एक्स ए, एंगल
डी एक्स ए, चाहे जितने नाम लीजिए, और भी नाम बन सकते हैं, उसको बनाइए। देखिए यहाँ से चल के हम यहाँ आए तो यहाँ से चल के ये भी बना सकते हैं, एंगल ए एक्स सी, भी कर सकते हैं। इसको एंगल एक सी एक्स ए, ये भी होगा। ध्यान रखने की जगह कहीं से चल के यहाँ चल के यहाँ जाइए, यहाँ चल के यहाँ आइए, यहाँ चल के यहाँ आइए, यहाँ चल के फिर उसी पर लौट जाइए, वो भी एंगल है। सी एक्स डी भी है एंगल, ये भी है एंगल ए एक्स ए भी एंगल है। ए एक्स ए से चल करके हम ये पूरा नाम ले लिए, ए एक्स ए भी एक एंगल है, लेकिन हम ज़्यादातर इन्हीं एंगल को बात करते हैं। अभी टाइप पे बताऊंगा कि कौन कौन से एंगल होते हैं। एंगल इस तरह बनते हैं। अब एंगल जो है, अब एंगल कुछ इसके मतलब कौन कौन से कैसे बनेंगे। एक स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल अलाम कर रहे हैं, हिंदी में कहते हैं ऋजु कोण, ऋजु कोण। ऋजु कोण ये क्या होता है कि अगर ये एक लाइन जा रही है, उस पर एक ले लिया तो ये यहाँ से यहाँ तक वो ऋजु कोण हो जाता है। स्ट्रेट एंगल भी इसको कहते हैं आप, स्ट्रेट एंगल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट है, सीधा है, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, ANGLE, स्ट्रेट एंगल है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट एंगल। ये कितना होगा? ये होगा 180 डिग्री। अभी डिग्री जब बताऊंगा तब देख लीजिएगा, 180 डिग्री होगा। दूसरा हमने कहा एक होता है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, इसको अंग्रेजी में कहेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा है? जो स्ट्रेट एंगल तो हमने लिख दिया, जो पूरा यहाँ से यूं घूम के चला है, ये लाइन बनी, वहाँ इस लाइन से शुरू होकर फिर उसी लाइन पर आ गई। ये लाइन इधर से गई, इधर से गई, इधर से गई और फिर यहीं आ गई। इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल। और संपूर्ण कोण, जीरो एंगल, मैंने एक पॉइंट उठाया, कुछ बनाए नहीं, ये रेखा है तो इसको हम जीरो एंगल कहते हैं। ये पॉइंट है इसकी, दिस इज कॉल्ड जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब 0 डिग्री, कोई बनाए नहीं, दोनों रेखाएं आके एक में मिल गई। दोनों रेखाएं जो थी ये और ये एकदम आके इसी पर मिल गई, दोनों एक दूसरे पर मिल गई। वो काटी तो भाई ये भी एक तरह से, लेकिन इन्होंने कोई एंगल नहीं बनाया इस पर, हर जगह इनका जीरो एंगल बना। फिर राइट एंगल, राइट एंगल बिल्कुल अगेंस्ट हो गई, ऐसे थी और एक ऐसे हो गई, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है, ये राइट एंगल है। माने इसका नाम हम लेंगे संपूर्ण एंगल, इसको ABA, अगर ये है तो अगर इसका नाम अब AAA, हम वही से शुरू को एंगल बनाए AAA,
ये ज़्यादा यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है, और जीरो एंगल बहुत कम यूज होता है। शेष एंगल आपको यूज होंगे, वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। आज ही कब बताएंगे, लेकिन बताएंगे धीरे। और राइट एंगल सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गई, दोनों रेखाएं यूं हो गई एक की दिशा को। अगर ये पूरब थी तो एक की पश्चिम, नहीं एक की उत्तर हो गई। ये पूरब थी, एक की दक्षिण हो गई, तो दक्षिण भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ये भी राइट एंगल हो सकता है। या हम राइट एंगल यहीं कहें, ये दोनों को एकदम ऐसे काटें, विरुद्ध हो जाए, एक दूसरे के एकदम विरुद्ध है, ये भी राइट एंगल है। और अगर जब ये कटेंगे तो ये भी राइट एंगल होगा। और ये भी राइट एंगल होगा। इस तरह ये कोणों के प्रकार हैं, बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देने की है। अब अगला पॉइंट जो बताते हैं वो ध्यान देने का है, एक अक्यूट एंगल। अब ये क्यों, कोण कैसे बना? ये बेबीलोनिया कंट्री था, वहां के लोग कम पढ़े लिखे थे, और इतना जरूर उन्होंने अंदाज हो गया था कि सूरज पृथ्वी का या पृथ्वी सूरज का, जो भी उस समय रहा हो, यद्यपि सही है कि सूरज, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। यहाँ सूरज है, सन है, पृथ्वी छोटी सी है, इतनी छोटी, बल्कि इससे भी छोटी हो, ये ऐसे चलती है, इसका एक चक्कर यूं लगाती है। तो ये उन्होंने देखा कि 360 डेज में अर्थ राउंड्स, अर्थ टेक्स ए राउंड, टेक्स ए राउंड of sun in 60 days, in 360 days, 360 days। तो उन्होंने कहा कि जब ये चल रही है तो हम इसको कोण भी इसी तरह से कर दें। तब उन्होंने 360 डेज बना दिया, 360 डिग्री बना दिया, यानी एक पॉइंट पर दोनों तरफ घूम करके ये एंगल जो बना वो 360 कर दिया, 360 डिग्री। ये भी एंगल माना उन्होंने कि घूमा इसको, क्योंकि ये एक रेखा थी, यहाँ से चलती हुई इधर को आती हुई, इधर को आती हुई, फिर इसी पॉइंट पर यहाँ चली थी, यहाँ चली थी, यहीं पर आ मिल गई। तो ये 360 डिग्री। अब दो रेखाएं तो एक तरह से दो हुई, है तो एक ही, लेकिन डायरेक्शन उनकी लगभग चेंज हुई है, तो उसको उन्होंने 360 डिग्री मान लिया। इसलिए आज इस पॉइंट पर जितनी रेखाएं बनी हैं उनका टोटल, ये टोटल 360 होता है, टोटल एंगल at a point is 360 डिग्री। ये 360 डिग्री होता है, चाहे जितने भी कोण बनाइए, जितने भी एंगल बनाइए, सबका 360 डिग्री होगा। तो बेबीलोनिया के कंट्री ने ऐसी कल्पना की, इस तरह उन्होंने 360 डिग्री कहा, आज भी वही चल रहा है। अब कंपैरिजन कैसे करिएगा? कंपैरिजन कोणों का तब करिएगा जब आप उसको डिग्री में नाप लेंगे। अब उन्होंने, उस कंट्री ने क्या किया कि ये एक लाइन बनाई है, उसी के चारों तरफ ये लाइन घुमा रहे हैं, यानी ये अर्थ है, ये सन है, इसको इन्होंने घुमाते घुमाते, यहाँ से घुमाते 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 फिर यही मिला दिया, और जब कहा 360 डिग्री है, तो इसको उन्होंने कई भागों में फिर बांट दिया। यहाँ से नापा यहीं से जहाँ चला था, तो इसको उन्होंने डिग्री कर दिया, इतने डिग्री। अगर छोटी सी बनाई तो एकदम 1 डिग्री के बनाई, 1 डिग्री,
फिर 2 डिग्री, ऐसे करते करते ये उन्होंने कहा 180 डिग्री बीच वाली, ये कहा 90 डिग्री, इन्होंने कहा 270 डिग्री, और फिर ये 360 डिग्री हुआ। 360 डिग्री ही जाकर के ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो जाता है, फिर उसी पर मिल जाता है। तो ये हम कहेंगे नहीं, लेकिन 0 डिग्री जहाँ था वहीं 360 में मिल जाता है। तो ये इस तरह डिग्री बनाई गई। जब डिग्री में हम बात करेंगे तो अपने आप कंपेयर हो जाएगा, जो डिग्री ज़्यादा है वो बड़ा है। मतलब डिग्री, एंगल को हम ऐसे बताते हैं, एंगल हैविंग ग्रेटर डिग्री, मतलब जिसमें ग्रेटर डिग्री है, ज़्यादा डिग्री है, ग्रेटर डिग्री आर कॉल्ड ग्रेटर, इन्हीं को हम बड़ा कहते हैं, आर कॉल्ड ग्रेटर एंगल। एंगल को ऐसे लिखने लगे हम, आसान है, ANGL न लिख करके एंगल बना देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। यल नहीं है ये, यल भी आप बना सकते हो, लेकिन यल कभी यल पढ़ने लाओगे तो इसको हम टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। और ये जो पॉइंट है, इसको पॉइंट जहाँ है वह एंगल बना, लेकिन और क्लियर करने के लिए हम इसका नाम लिख देते हैं। तीनों पॉइंट के हम नाम लिख देते हैं, जैसे x y z, एंगल x y z, एंगल x y z। तो कहाँ कटा हो? दोनों रेखाएं x y, दो रेखाएं x y और y z किस बिंदु पर कटी? वो दोनों जो है कटिंग किया, कटिंग पॉइंट इज y, दोनों ये पॉइंट दोनों में ऐसे दोनों मिल रहा है। जैसे आप अपने दोस्त से दुश्मनी करते हो, कट करते हो, तो आपकी उंगली उसकी उंगली तो एक जगह मिलती है, यही कट होता है। तो इसी तरह कट करते हो, आप खेलते हो, तुम्हारी हमारी कुट्टी, तो वही कुट्टी जो है ये कट है। तो इसलिए ये एंगल बने। अब इनके टाइप कितने हैं? कंपेयर जब आपने किया तो टाइप निकला, कितने टाइप हुए? टाइप्स, पहला आया अक्यूट एंगल, ACUTE, अक्यूट एंगल, ANGLE, मतलब निम्न कोण, इसके कहते हो निम्न कोण। निम्न कोण क्या है? जो ये निम्न कोण लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो कम होता है उसे अक्यूट एंगल कहते हैं। अक्यूट एंगल हो गया, ये आपने अक्यूट एंगल कह दिया। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? बृहद कोण, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल जो है बृहद कोण, बृहद कोण, ये बृहद कोण है, लेकिन जब संधि किया तो बृहद कोण निकला। ये ग्रेटर देन 90, ये 90 से बड़ा होता है, यानी ये 90 से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा, और ये 90 डिग्री से बड़ा। ये बृहद कोण हो गया। तीसरा आपने, अब इसको बड़ा करने लगे तो आ गया रिफ्लेक्स एंगल। एक एंगल और आया राइट एंगल। राइट एंगल आपने पढ़ लिया था, ये भी लिख दीजिए यही पर, राइट एंगल दैट इज इक्वल टू एंगल, एनी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल हो गया। और
स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपने पढ़ लिया है, स्ट्रेट एंगल लाइन खींचा, ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल जस्ट इक्वल टू 180 डिग्री। 5। अब स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल दोनों एंगल अगर ये हैं, एक एंगल प्लस दूसरा एंगल ये 90 डिग्री हो जाए तो इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। और लीनियर एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, छठा हुआ लीनियर एंगल। लाइन से बनाया, LINEAR, लीनियर एंगल। ये दोनों एंगल का अगर हम ये 180 डिग्री कर दें तो लीनियर एंगल हो जाता है। इस तरह हमारी डिग्रीज बनी। अब देखिए ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 7। आइए अब इनकी केवल जरूरत में एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल आप ज्यादा यूज करोगे। ये आया। अब हम दो रेखाओं को ऐसे काटे, ये तो एक एंगल ये बना जैसे आपने बनाया था, ए वो ले लीजिए या पी ले लीजिए, ए पी बी, ए बी कोई जरूरी नहीं है, हम बी वहां भी लिख सकते हैं, सी डी। जब रेखाएं रखे एक दूसरे से काटी तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके अपोजिट एंगल, ये एंगल इसका अपोजिट एंगल है। एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी एंड एंगल सी पी बी, सी पी बी, सी पी बी बिल्कुल अगेंस्ट है दोनों। ये कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड दूसरा एंगल क्या होगा, एंगल ए पी सी एंड ये बृहद एंगल हुआ, मतलब 90 डिग्री से निश्चित बड़ा लगेगा, चाहे ना हो बड़ा, लेकिन हम इसको, ये और इसके अपोजिट है। एंगल बी पी 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 डी, एंगल ए पी डी, एंगल सी पी बी, ये वर्टिकली अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है। अब इसको कहा एंगल ए पी सी, ए पी सी, ये एंगल, और अपोजिट है एंगल बी एक्स डी, बी पी। अच्छा ये काट के बनाया था बनी, ये इसके अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, और ये दोनों अपोजिट है। तो इस तरह हमने अपोजिट एंगल कह दिया। वर्टिकली अपोजिट एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल हमने बताया था, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल माने एंगल, ये एंगल प्लस एंगल दिस वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कोई एंगल दिया है ये 50 डिग्री है
और ये 40 डिग्री है। अब सोचिए ऐसे बना है, दो एंगल हैं, ऐसे रेखा गई, हमने यहाँ नहीं कहा ये 40 डिग्री है, नहीं, ऐसे गई, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो दोनों को टोटल किया तो 90 डिग्री हुआ। इसलिए इसका नाम अगर हम रखें ए, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ए बी सी ए बी डी। तो ए एंगल जरूर बनाइएगा, ए बी सी एंड एंगल ए बी डी आर कंपोनेंट आर क्या कहना है ये कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। और जब इन दोनों का टोटल एंगल का ये टोटल 180 हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि ये भी डिग्री में है, दोनों का ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे अब सप्लीमेंट्री एंगल तो बनाना बहुत आसान है, इसमें आपने कोई एक लाइन खींच दिया, ये खींच दिया, ये आपने कहा ए, ये कह दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, और ये रख दिया ए बी सी एक्स बी वाई। तो ये एंगल माने एंगल ए बी एक्स, ए बी वाई, ये वाई है, ए बी वाई, एंगल ए बी वाई और एंगल ए बी एक्स, ए बी वाई ए बी एक्स, ये दोनों ये मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन पर था, ये 180 डिग्री हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल ANGLE एंगल। और इसमें देखिए सप्लीमेंट्री दूसरे में क्या है, एंगल एक्स, ये सी बी एक्स भी कह सकते हैं, बी बीच में होना चाहिए, एक्स बी सी, ये एंगल एक्स बी सी, ये एंगल प्लस एंगल सी बी वाई, सी बी वाई, ये भी देखिएगा 180 होगा, ये सप्लीमेंट्री हो गए। आप इधर से चल के इस लाइन पर बनाए, इस लाइन पर बना के भी सकते हो। ये देखिए ए बी, अब एंगल बनाइए, ए, अब इस लाइन पर बना रहे हैं, एंगल ए बी वाई प्लस एंगल सी बी वाई, ए बी वाई प्लस सी बी वाई, ये भी 180 डिग्री है, 180 डिग्री, ये भी सप्लीमेंट्री है। आप ये इसको जोड़िए, ये भी सप्लीमेंट्री है। तो इसमें सप्लीमेंट्री माने दो एंगल को जोड़े तो 180 डिग्री हो जाए, ये सप्लीमेंट्री है, संपूरक एंगल। और कंप्लीट, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल, हम दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री हो जाए, कम्प्लीमेंट्री। आप इसमें सबसे ज़्यादा यूज करोगे, जितना मैंने बताया वो यूज करोगे, सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे ज़्यादा तो आप यूज करोगे अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल। दूसरा करोगे आप राइट एंगल, और तीसरा करोगे सप्लीमेंट्री एंगल।
सप्लीमेंट्री एंगल, ये एंगल लेस देन एंगल लेस देन 90 डिग्री, एंगल ग्रेटर देन 9 इक्वल टू 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल प्लस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सबसे ज़्यादा यूज करोगे आप, और मेरे हिसाब से अब यूज होगा तो आप देखते जाइएगा। यही सब इसके टाइप हैं, मैंने ये लिख लिया था जिससे मैं आपको सब चीज़ें बता सकूं, मैंने मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें कम भूलें इसलिए मैंने इनको लिख दिया था। आप किताबों में और एक बार देखता हूँ कि इसमें कोई छूटा तो नहीं है। हाँ, कोण खींचेंगे कैसे, न्यू कोण, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इन्होंने एक और बात कही है, रिफ्लेक्स एंगल ये अगर ये आपने ये कोण बनाया तो उसके दूसरे वाला पोर्ट अगर ये बी लिख दिया, ABC है, ये है एंगल, तो ये वाले एंगल को नो रिफ्लेक्स एंगल का, इसका नाम भी ABC पड़ेगा। ये एक्यूट हुआ तो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा दोनों में, अब दोनों ऑब्ट्यूस नहीं होगा, नहीं हो सकता, दोनों ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। तो इस तरह इनका रिफ्लेक्स एंगल यूज किया। ये कहाँ होगा, ये अब रिफ्लेक्स एंगल जो है ये 360 से कम होगा, 360 डिग्री से कम होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल लेस देन 360 बट ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये दोनों एंगल इसके बीच में होगा, ये आप खींच सकते हो। ऑब्ट्यूस, एक्यूट, राइट एंगल हमने बता दिया 90 डिग्री, आसन एंगल भी कहा है बिल्कुल जो सटे हुए हैं उन आसन। वर्टिकली अपोजिट हमने बता दिया आपको, दोनों दूसरे के अपोजिट हैं। और सप्लीमेंट्री जो 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री 180 होता है और कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होता है। ये आपको रखना, लेकिन बहुत याद नहीं करना होता। अब एंगल बनाएंगे कैसे, ये इन्होंने बात करी। तो ऐसे एक पॉइंट आता है, इसमें मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पाया, कोई इतना बड़ा हमको मिला नहीं। उसको चांद कहते हैं। उस चांद को ऐसे गोला सा होता है लेकिन यहाँ छोटा है, एक लाइन खींचते हैं हम ऐसे ऐसे और एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ कोई एक पॉइंट लेते हैं। अब चांद को रखते हैं, चांद ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, उस पर एंगल बना होता है, ये 0 होता है और ये 180 होता है। तो मानिए इसको इस एंगल पर इस साइड में जाए तो 180 होता है। अब यहाँ डलर 1 2 3 इस तरह बने होते हैं, यहाँ 90 बना होता है। उसी तरह सोचिए कहीं 80 बना होगा, 70 बना होगा, 60 बना होगा, 50 बना होगा, 40 बना होगा, 30 बना होगा। हमें लिखने में तो गलती हो रही है क्योंकि हम उतना अंदाज नहीं मार पा रहे हैं बड़ा बड़ा और छोटा करने का। इसमें नंबर होगा 0 से लेकर के 90 तक, और इसमें 90 से लेकर 180 तक भी होगा। तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं और उसमें एक बीच का पॉइंट बना होता है,
उस पॉइंट को वहाँ रख देते हैं जहाँ हमें एंगल बनाना है। और 30 डिग्री का मान लिया बनाना है तो आप 30 पे ले जाके इसको मिला देते हो, 30 पे एक पॉइंट खींचते हो, फिर चाँद को हटा देते हो और ये पॉइंट इस पॉइंट से एक रेखा से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हो, ये 30 डिग्री हो जाता है। अगर कहा जाए कि 150 डिग्री जोड़ी बनाइए तो ये एंगल आप बनाया, दूसरी लाइन हमने खींचा, यहाँ एक पॉइंट लिखा 150 तो 90 है, तो ये 100 हुआ, ये 110 हुआ, 120 हुआ, 130 हुआ, 150 हुआ, 160 हुआ, तो 150 यहाँ 60 हुआ, ये 70 हुआ, ये फिर हमने छोटा कर दिया। तो आप उसे देखिए, उसमें नंबर पड़े होंगे। 150 मान लिया यहाँ आए, ये 150, तो चाँद को हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं। चाँद के बाहर में प्लास्टिक का होता है, एक पॉइंट लगा देते हैं अंदर ऐसे। अब चाँद को हटाकर फिर हम इसको जो मिला देंगे तो ये हम कहेंगे 150 डिग्री। अब खींचना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आप इसको खींच लोगे। अब वो चाँद हमको मिला नहीं, चाँद वो चाँद नहीं है जो मून कहते हो आप, वो नहीं है। चाँद मतलब इस तरह का बना होता है कहीं मेरे पास, लेकिन इतना छोटा है कि उसकी सहायता से मैं नहीं बना पाऊंगा। उससे तो अच्छा यही मैंने बना दिया। तो इस तरह उसको बनाओगे, यानी आप एक रेखा खींचोगे, एक लाइन खींचोगे, जिस पॉइंट पर बनाना है उसका कोई नाम लिख दोगे, बाद में लिखना चाहे भी लिख देना, आप ओ लिख दो, फिर इस पर चांद रखोगे, अच्छा चांद रखोगे, फिर ये यहाँ 90 डिग्री में दिखाई पड़ेगा, सबसे ऊंचाई पर 90 डिग्री होगा, रेखा यहाँ करीब है, सबसे ऊंचाई पर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये 0 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, उसमें बना होगा, लिखा होगा, आपको कुछ सोचना नहीं है। और जहाँ ये गिनती आए 0 से शुरू करके, इधर से भी 0 से शुरू होता है, ये भीतर 0 लिख दिएंगे, ये 90 डिग्री दोनों में होगा और यहाँ 180 लिखा होगा। आप जिधर का 0 से पढ़ोगे उधर की टाइप से एंगल बनेगा। आप कहा जाए 60 बनाओ तो 60 करीब यहाँ आएगा, या 60 डिग्री लिखा होगा, इस चांद को हटा दोगे और इसको 60 से मिला, इससे मिला दोगे, ये 60 डिग्री हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है, वेरी वेरी इजी। अब किसी टाइम मिलेगा, वो मेरे पास यही कहीं रखा था और नहीं मिल रहा, खो गया लगता है, तो मैं उसको फिर आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन दिखाने की इतनी बहुत ज़रूरत है नहीं, आप इसे कर लोगे। तो इस तरह आप एंगल बनाओगे। दूसरे तरह से मैं एंगल और बनाना सिखाऊंगा कि और कैसे एंगल बनेंगे। कुछ एंगल्स हमारे जो है हम अपने उससे भी बना सकते हैं, जैसे पेंसिल ला के डाल के बनाते हैं, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन उसके कारण मैं आपको बताऊंगा। पहले वो मिल जाए, मुझे एक मिला है लेकिन उसमें हमारी पेंसिल नहीं जा रही है, ये है, इसमें पेंसिल नहीं जा पा रही है, ये चीज़। अब इसमें हमारी पेंसिल नहीं जा पा रही है, इसलिए हम बना नहीं पा रहे हैं। इसे पूरी पेंसिल डाली जाती है, जिस पॉइंट पर बनाना हो उस पर रख करके और ऐसे घुमो करके, मतलब समझिए इसको यहाँ हमने रखा, यहाँ पर रखा और ये पूरा चक्कर हमने लगा दिया। ये अब कोई कहे कि इस एंगल पर हमें, ये हम 0 लिख देंगे, यहाँ से यहाँ हम ए लिख दिए, ए पर हमें 90 डिग्री बनाना है, तो ये इसको हम यहाँ एक बार यही डिस्टेंस ये हम यहाँ ले जाएंगे, ये तो 60 डिग्री होगा ये, और यही डिग्री हम यहाँ ले आएंगे और थोड़ा आगे होगा,
नहीं, ये हमें बनाने में लिखा है गलत, थोड़ा सा ये टेढ़ा तो बनेगा, ये ऐसे होगा। यहाँ करीब हमारा यहाँ 90 होगा, लेकिन जब यही डिग्री लाएंगे तो यहाँ 60 करीब यहाँ मिलेगा 60। और फिर इसी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने रखा ऐसे, ये डिस्टेंस मेजर किया ये, और इसी डिस्टेंस को फिर हमने यहाँ से लगा दिया, ऐसे जरा सा निशान बनाया, फिर यहाँ से मैंने एक निशान यहाँ बनाया, तो ये निशान जो बनेगा 120 डिग्री होगा। और यही निशान जब हम यहाँ बनाएंगे तो यही 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसको बांट देंगे दो भागों में, फिर हम इसी को लगाएंगे, कोई एक चाहे जितनी डिस्टेंस लेना हो उसे लेके ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ रख के फिर उसी डिस्टेंस पे खींचेंगे। ये जहाँ काटेगा, ये जहाँ दोनों काटेगा वो दोनों का बंटवारा होगा, तो इसको हम इसको मिला देंगे, ये इसको ये 90 डिग्री बन जाएगा। मैं बिना बनाए तो नहीं सिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह इसको बनाओगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये अगर ये इसको मिला दोगे 120 तो बना ही हुआ है, सो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमने एक बार ये मिलाया, ये तो 60 आया, दूसरा ये यहीं से मिलाया, फिर 60 आ गया, 120 हो गया, फिर ये 60 हो गया, 180 हो गया। इस तरह हमारा चला। और हम इसको दो भागों में अगर बांट दें तो 30 भी बन सकता है। दो भाग में बांटने का बहुत अच्छा तरीका, ये दूरी ये हो या ना हो, कोई सा दूरी हो, यहाँ से हमने लिया, यहाँ ऐसे लगाया, और यहाँ से भी लिया और वही दूरी उसी से ऐसे लगाया, तो करीब करीब ये हमारा एक इधर काटेगा, एक इधर से काटेगा, तो ये डिस्टेंस हमारी 30 डिग्री हो जाएगी। यानी हम इसको मिला देंगे, ये 30 डिग्री। अभी छोटा बना है, ये गलत हम बनाए हैं, लेकिन 30 डिग्री इसी तरह से बनेगा, लगभग यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, हाँ यहाँ से 30 डिग्री होगा। जब हम इससे काटेंगे, ऐसे रख के इधर से, ऐसे रख के उधर से, जब हम इसको दोनों को मिलाएंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह हम इनका बंटवारा भी कर लेंगे। 60 डिग्री का तो हम आराम से खींच लिए, 60 डिग्री, 120 डिग्री हम आराम से खींचेंगे, 180 डिग्री हमें कुछ करना नहीं, स्ट्रेट लाइन सीधे बढ़ा दिए, 180 पर आ गए, ये हमें कोई आराम है, स्ट्रेट लाइन है, सब छोड़ दीजिए। फिर 180 में 60 जोड़िए, 240, ये भी आराम से खींचेंगे, 240 में 60 जोड़िए, 290, हम 60, 300 ही, हाँ 300 डिग्री आराम से खींचने में, और 360 हमें कुछ खींचने नहीं है, पूरा लाइट पूरा ये कहते हैं 360 है, तो ये तो बहुत आराम कीजिए, ये नहीं खींचना। अब इन दोनों को हम आधा आधा बांटेंगे, माने इस 60 और 120 को हम बांट सकते हैं आधा, या 0 और 60 को बांट सकते हैं। 0 और 60 को हमने बांटा, 0 और 60 को हमने बांट दिया दो भाग में, 2 पार्ट में बांट दिया। 2 पार्ट में बांटने का हमने तरीका आपको बताया था कि केवल उस पॉइंट पे ये पॉइंट रखिए, ये, और ऐसे कोई एक लेकर के लाइन, कोई नापने की जरूरत नहीं, ऐसे खींचा, ऐसे बीच में खींचा थोड़ा सा, फिर उसी 60 पर रख के ये खींचा, ये खींचा, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, जहाँ काटेंगे वहाँ से इस लाइन को मिला दोगे, वही आधा हो जाएगा। 2 पार्ट बनाया तो ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री और 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री का भी, ये दो आएंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब 60 को अगर हम काटें, 60 to 90 यही काटें हम, तो ये 2 पार्ट में काट देंगे, ये भी उतना बनेगा,
लेकिन हम अगर 0 से 90 के बीच में मानेंगे, 0 से 90 के बीच में मानेंगे, ये भी 30 डिग्री और 30 डिग्री बनेगा। और लेकिन 0 से 90 यहाँ से यहाँ जब हम इसको मानेंगे तो ये प्लस हो गया, दिस बिकम्स 60 डिग्री, यही 60 डिग्री बनेगा। अब आप इसको 60 डिग्री से बीच में यह बनाओगे, ये 30 बनेगा, और इसको दोनों को जोड़ दोगे 60 प्लस इस पार्ट को भी ले लोगे तो 90 बनेगा। इस तरह ये एंगल बनेंगे, आप अपनी किताब में देख लीजिएगा, क्योंकि एक तो बोर्ड पे मैं बनाए नहीं पाऊंगा। ये पोर्शन हमारा स्लिपरी है, इसमें कोई छेद नहीं हो सकता, लेकिन काफी में छेद होगा, तो आप ऐसे मिला के ऐसे बना लेंगे, लेकिन इसमें छेद हो नहीं सकता सिर्फ। दूसरा, इसमें पेंसिल नहीं जा पा रही है। पेंसिल मंगाने की मैंने कोशिश की, पतली पेंसिल मिली लेकिन वो भी नहीं जा पा रही है। ऐसी पेंसिल पतली मिली लेकिन वो इसमें नहीं जा पा रही है, और ये हमें दूसरा कोई मिल नहीं रहा है ये, और ये स्लिपरी है, विशेष बात है स्लिपरी है, तो ये नहीं बन पा रही है। आप अपने कापियों को बनाइए, बहुत आराम से बना लोगे, इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। हाँ, इसमें ये भी देखिए, आप पेंसिल लगा करके इसमें ये आता है ऐसे, इसको कस दोगे, कसने के बाद ये पेंसिल आपकी इधर उधर नहीं जाएगी। ये हमारा उस पोर्शन है बनाने का एक मेथड है, ये आप बनाइए, कोई ऐसी चीज़ नहीं, खेल खेल में बनाइए। ये ज्योमेट्री इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट गेम आल्सो, इसको गेम की तरह बहुत ज़्यादा आप लोग खेलते हो, आप समझो कि वो भी ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री को आगे हम लोग बढ़ाएंगे धीरे धीरे इस तरह एंगल बनाते हुए। लेकिन इस समय सॉरी, मैं असफल हो रहा हूँ बनाने में, क्योंकि मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और मुझे लगता है कोई इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकते। मार्केट में बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट हमको नहीं मिले। यहाँ तक कि मैं बढ़ई की दुकानों पर भी ढूंढवाया, लेकिन इतने बड़े बड़े नहीं हैं। और छोटा अगर मैं बनाऊंगा इतना बड़ा, तो आप उसमें मैं ये रखूंगा, पता चला वही 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे बनाऊंगा 10 डिग्री बनाऊंगा तो अपने आप में हमारा 10 बन जाएगा। तो ऐसे बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरा, ये इंस्ट्रूमेंट हमारा सिंपरी है, ये बोर्ड हमारा सिंपरी है, उसका नहीं बन पाएगा। कापियाँ आपकी स्लिपरी नहीं होती, उसमें एक हल्का सा छेद हो जाता पन्ने में, और वो हटता नहीं उस जगह से, तो आप उसे बना, आप इसको बनाने की कोशिश करिए। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं और फिर आगे ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हैं। ज्योमेट्री बहुत आगे बढ़ेगी, देखिएगा, ये तो चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखाई पड़ेंगी आपको, जब आगे बढ़ेगी तो बहुत ही ये इतनी छोटी हो जाएगी, आप कहिए कि आप कहोगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आप सोचिए, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। आप लोगों ने अपने घर पर कहानियाँ सुनी होंगी, बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है। एक एक पैसे से ही करोड़ रुपया बनता है, एक एक पैसे से ही अरब रुपया बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस लिखने का ढंग बहुत होना चाहिए, तरीका अलग होना चाहिए। ये आप करोगे, ये आपने देख लिया है गणित में, अरिथमेटिक के पोर्शन में। आप बढ़िए, मेहनत करिए, आगे चलिए, खेलिए और खुश रहिए, और हमें सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हो। धन्यवाद।